दोस्तों आज हम बात करते हैं राजस्थान के जो जितने भी ज़िले हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला अब ज़िला है जो अजमेर की बात करते हैं। तो अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 25 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। उसके बाद में देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 73 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। उसके बारे में अब आगे हम बात करते हैं अजमेर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में कि अजमेर का शाब्दिक अर्थ जो है एक ऐसा पर्वत जिसे जीता ना जा सके। अजमेर ज़िले का क्षेत्रफल 8,881 वर्ग किलोमीटर है। तो कई बार इसके क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। राजस्थान अजमेर का जो 1956 में राजस्थान में विलय हुआ था और ये राजस्थान का 26वां ज़िला बना था। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है 26वां ज़िला है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये भी पूछा जाता है कि अजमेर का जो विलय है वो राजस्थान में कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अजमेर के उपनाम यानी प्राचीन नाम क्या क्या के थे। तो अजमेर के प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो पृथ्वीपुर अजमेरू है, भारत का मक्का मदीना, राजस्थान का हृदय जो केंद्र स्थिति, क्योंकि ये केंद्र के अंदर स्थित है राजस्थान के, तो इसलिए इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का नाका भी इसे कहा जाता है, राजपूतानी की कुंजी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अजमेर ज़िले के प्रमुख मंदिर, अजमेर के शीर्ष मंदिरों के बारे में। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है ब्रह्मा मंदिर है, पुष्कर के अंदर है। और उसके अंदर फिर उसके बाद है सावित्री मंदिर है, सावित्री मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है, वराह मंदिर जो पुष्कर के अंदर ही है, गायत्री मंदिर है, सोनी जी की नशिया लाल मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसी के साथ में हम बात करते हैं आतेड़ की छतरियाँ भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके बाद में हम बात करें रामदेवरा थान भी यहाँ पर है। सलेमाबाद जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो अजमेर के अंदर है, सलेमाबाद में। उसी के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है मंदिर की। तो ये काचरिया मंदिर है और नवग्रह मंदिर, यानी नौ नौ जितने भी ग्रह हैं उनके जो मंदिर है वो यहाँ पर है। खोड़ा गणेश जी का मंदिर है। इसी के बाद हम बात करें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर जो है वो सवाई माधोपुर के अंदर है। और खोड़ा गणेश जी का मंदिर जो है वो अजमेर में स्थित है। अजमेर ज़िले के प्रमुख मेले व त्यौहार की आगे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। पुष्कर मेला जो है वो स्थान पुष्कर में बढ़ता है। और कब बढ़ता है ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को, यानी एकादशी को, कार्तिक महीने की एकादशी को शुक्ल पक्ष में ये मेला बढ़ता है। राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है। यहाँ पर पशु मेला भी भरा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि पुष्कर का मेला कौन सी तिथि को भरा जाता है, तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भरा जाता है। उसके बाद में ख्वाजा साहब का उर्स यानी मेला जो है वो बढ़ता है अजमेर के अंदर ही, रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ये भरा जाता है। कल्प वृक्ष का मेला जो है मांगलिया वास के अंदर भरा जाता है जो अजमेर में स्थित है। श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को ये मेला भरता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अजमेर ज़िले के दर्शनीय स्थल के बारे में। तो दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। पहला अगर हम बात करें तारागढ़ दुर्ग, जिसे गढ़ बिडली बिठली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। पृथ्वीराज स्मारक है इसके अंदर, अन्ना सागर झील है, फाय सागर झील है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, मंगलिया वास है। तो ये सारे इसके अंदर, घोड़े की मजार है, जुबली क्लॉक टावर है, ये सारे इसके अंदर क्या है दर्शनीय स्थल है। पृथ्वीराज स्मारक, अन्ना सागर झील, फाय सागर झील, 2.5 दिन का झोपड़ा, मांगलिया वास, घोड़े की मजार, जुबली क्लॉक टावर, पंचकुंड। कई बार पूछ लिया जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था। ठीक है, अब्दुल्ला खान का मकबरा, बघेरा का तोरण द्वार, टुकड़ा का मकबरा, पद्मा डेयरी, ये सारी चश्मा चश्मा ए नूर मुगल, ये सब जो है दादाबाड़ी है, ये सब जो तारागढ़ दुर्ग जो है गढ़पिटली उसके स्मारक है जो देखने लायक हैं। भूकंप वेधशाला है, बापूगढ़ जिसे बजरंगगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों, रूठी रानी का महल कहाँ पर स्थित है, तो ये अजमेर में तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। हाथीवाटा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। मेयो कॉलेज, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, रूठी रानी का महल, हाथीवाटा है, मेयो कॉलेज है, संतोष बावला की छतरी, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं अजमेर के प्रमुख दुर्ग, अजमेर के शीर्ष किले कौन कौन से हैं। अजमेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय पाल ने 7वीं सदी में करवाया था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी सदी के अंदर अजमेर दुर्ग का निर्माण हुआ था और किसने करवाया था, अजय पाल ने करवाया था, 7वीं सदी में करवाया था। तारागढ़ दुर्ग में कितने बुर्ज हैं, तो 14 बुर्ज हैं इसके अंदर। तारागढ़ दुर्ग सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग है, यानी यहाँ पर जितने भी आक्रमण होते हैं वहाँ पर सारे ये सहन सकता है। उसके बाद में एक
बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाहजहाँ का बेटा दारा शिकोह का जन्म कहाँ हुआ था। तो दारा शिकोह के ने धौलपुर के युद्ध में पराजित होकर इस दुर्ग में शरण ली थी। ठीक है, तो दुर्ग में ही हुआ था, तारागढ़ दुर्ग में हुआ था। अजमेरू दुर्ग के अन्य नाम कौन कौन से? अजमेरू दुर्ग हो गया, तारागढ़ दुर्ग हो गया, गढ़वेटली दुर्ग हो गया, राजपूतना कुंजी हो गया आदि। राजस्थान का जिब्राल्टर जो है वो भी अजमेरू दुर्ग को कहा जाता है, ये बिशप हैबर ने कहा था सबसे पहले। उसके बाद में गढ़वेटली दुर्ग जो है तारागढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? उसके बाद मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, रूठी रानी का महल, पृथ्वीराज स्मारक, नानाजी का झालरा, चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर दोस्तों जोधपुर के अंदर भी है। यहाँ पर जो प्रसिद्ध जो मंदिर है वो जोधपुर का है, यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर नहीं है, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। नानाजी का झालरा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में हम बात करते हैं मैगनीज दुर्ग अजमेर में है। मैगनीज दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया था। मैगनीज दुर्ग मुस्लिम पद्धति पर बना एकमात्र दुर्ग है। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के दूत सर टॉमस रो 22 दिसंबर 1615 को अजमेर आए थे। उन्होंने अकबर के किले में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात की थी। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। मुस्लिम पद्धति पर बना एक ऐसा दुर्ग है और इसीलिए इसको मैगनीज दुर्ग बोला गया है। मैगनीज दुर्ग के अन्य नाम कौन कौन से हैं? अकबर का किला हो गया, शस्त्रागार हो गया, अकबर का दौलत खाना हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कैरीगढ़ दुर्ग। किशनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। तो किशनगढ़ को अभी जिला घोषित कर दिया गया है। तो पहले जो था किशनगढ़ अजमेर के अंदर था। कैरीगढ़ दुर्ग गुंदोलाव तालाब के पास किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। वर्तमान में यह दुर्ग एक हेरिटेज होटल की तरह बना दिया गया है इसको। इसमें आंतरिक भाग को जीवरक्षा महल भी कहते हैं। टोडगढ़ दुर्ग अगला नेक्स्ट हम बात करते हैं। इस दुर्ग का प्राचीन नाम बोराशवाड़ा है और टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था, इसलिए इसको टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग में विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा को नजरबंद किया गया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था और इस कहाँ कौन 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 किसको यहाँ पर बंदी बनाया गया था, तो वो यहाँ पर पूछा जा सकता है। पुष्कर का वर्णन हम डिटेल में पुष्कर के बारे में पढ़ते हैं। तो पुष्कर एक झील है, तीर्थ स्थान है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। उसके अंदर 52 घाट हैं और यहाँ पर प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो यहाँ पर स्थित है। ये 5 जो तीर्थ हैं भारत के, उनमें सबसे हिंदुओं के जो 5 तीर्थ है उनमें सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ इसको माना जाता है। इसके अन्य नाम की बात करें तो 100 मंदिर का शहर भी कहा जाता है। कोक्कण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, आरती आदि तीर्थ। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? तो पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है। अजमेर से संबंधित महत्वपूर्ण जिक्र की हम बात करें, जहांगीर महल का निर्माण जहांगीर ने पुष्कर में करवाया था। जहांगीर महल कहाँ पर है? जहांगीर महल अजमेर के पुष्कर के अंदर है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था, इसलिए इसको जहांगीर महल बोला जाता है। दौलत बाग उद्यान जो है उसका निर्माण जहांगीर ने अजमेर में करवाया था, जिसे सुभाष उद्यान भी बोला जाता है। चश्मा ए नूर का निर्माण जहांगीर ने अजमेर में ही करवाया था। शाहजहाँ ने अन्ना सागर झील के किनारे सफ़ेद संगमरमर से बारादरी बाराहदरी का निर्माण करवाया। तो ये कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों इसको। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सफ़ेद संगमरमर से बारादरी का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। और कहाँ पर करवाया था? अन्ना सागर झील के किनारे करवाया था। राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल घूघरा घाटी अजमेर में है। तो राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल कहाँ पर है? घूघरा घाटी अजमेर के अंदर स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राजस्थान में सिस्मोग्राफ संयंत्र अजमेर में है। सिस्मोग्राफ का मतलब होता है भूकंप से संबंधित जो भी सूचनाएं वगैरह प्राप्त करते हैं तो वो सिस्मोग्राफ से करते हैं, और ये संयंत्र जो है अजमेर के अंदर स्थित है। राजस्थान का एकमात्र नवग्रह मंदिर किशनगढ़ अजमेर में है। फल्गुबाई का संबंध किशनगढ़ अजमेर से है। राजस्थान का सबसे बड़ा हैंडलूम केंद्र किशनगढ़ अजमेर में है। हैंडलूम का मतलब होता है दोस्तों जो कपड़े से संबंधित जो बड़े बड़े मार्केट होते हैं उनको, या फिर जिसके अंदर सभी सारी चीज़ें मिलती हैं, उनको हैंडलूम बोला जाता है। किशनगढ़ शैली, बनी ठनी शैली जो है किशनगढ़ अजमेर में है, और जिसे बनी ठनी शैली भी कहा जाता है। ये कई बार पूछा जाता है बनी ठनी शैली कहाँ की है? तो किशनगढ़ अजमेर की है। राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी किशनगढ़ में। तो केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो वो अजमेर के अंदर स्थित है। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति भिनाई अजमेर में बनाई गई थी। प्रथम सहकारी समिति की बात करें तो वो भी कहाँ पर स्थित थे? अजमेर के अंदर ही सबसे पहले बनाई गई थी। कृष्णा मिल की स्थापना ब्यावर अजमेर में की गई थी। तो दोस्तों ये जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में फेल्सपार का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो अजमेर में होता है, फेल्सपार का।
ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छे से वीडियो